तो हेलो। अभी हम लोग शुरू करेंगे द एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। देखो एल्गोरिदम होता क्या एग्जैक्टली, ठीक है। एल्गोरिदम वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अ सेट ऑफ स्टेप्स इन अ सीक्वेंशियल मैनर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कंप्लीट अ टास्क, ठीक है। तो एल्गोरिदम एक ऐसा चीज़ है, मान लो एक मैनर है, ठीक है। एक मैनर्स है तुम्हारा कि अगर तुम अपना कॉपी खोला है, ठीक है, तो पेन या पेंसिल लेगा, पहले पेन लेगा, उसके बाद तुम राइटिंग करेगा और उसके बाद तुम उसको सबमिट कर देगा, ठीक है। तो ये तो एल्गोरिदम हो गया, मतलब कि एक सेट ऑफ स्टेप्स, एक तरीका, ठीक है, एक सेट ऑफ तरीका जिससे कि वो काम हम लोग का कंप्लीट हो जाए। तो एन एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स, मतलब कि बहुत नंबर ऑफ स्टेप्स, जैसे देखो फर्स्ट स्टेप हुआ, सेकंड स्टेप हुआ, थर्ड स्टेप हुआ, ठीक है। सीक्वेंशियल मैनर मतलब कि एक तो सीक्वेंस में, एक तो ऑर्डर में है, ठीक है। कोई भी जैसे जैसे नहीं कि पहले हम राइटिंग कर लिए, फिर हम लोग पेन खोल लिए, फिर हम लोग कॉपी, एक सीक्वेंस है, पहले कॉपी खोलेंगे, उसके बाद पेन खोलेंगे, उसके बाद राइटिंग करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे, है ना, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में सब कुछ चल रहा है। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू कंप्लीट अ टास्क, द प्रॉब्लम कैन बी लॉजिकल, मैथमेटिकल, एल्गोरिदम, ठीक है। तो कोई भी एक तो लॉजिकल भी हो सकता है, जैसा भी हो सकता है, कुछ भी तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, दे आर इम्पॉर्टेंट टू प्रोग्रामिंग एज रेसिपीज़ फॉर कुकिंग। देखो, तो एल्गोरिदम एक ऐसा चीज़ होता है, एक ऐसा सेट ऑफ स्टेप्स होता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है। और ये सेट ऑफ स्टेप किस तरह से होता है, एक सिक्वेंशियल फॉर्म में होता है, मतलब कि एक तरीका है, ठीक है। मतलब कि पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो ये सिक्वेंशियल सीरीज जैसा हो रहा है, तो वही चीज़ बोला जा रहा है, ठीक है। देखो कंप्यूटर में ये सब चीज़ ना, ये सब इजी चीज़ है, सबको याद कर लेना। देखो यहाँ से लेकर एल्गोरिदम आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, यहाँ तक याद करेगा, ठीक है बाबू। देखो हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, एल्गोरिदम एक सेट ऑफ स्टेप्स है, मतलब कि एक बंच ऑफ स्टेप्स है जो हम लोग का सीक्वेंशियल मैनर, मतलब कि एक तरीका के अनुसार, ठीक है। जैसे हम लोग कभी बोलते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर, मान लो असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह सीक्वेंशियल फॉर्म है ना। तो वो भी तो सीक्वेंशियल, उसी तरह से एक सीक्वेंशियल मैनर भी होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक प्रॉब्लम में, तो उसी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और कंप्यूटर ऑपरेशंस विच कलेक्टिवली सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। ये तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सीढ़ी होता है, तो उस तरह से हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग का, देखो हम लोग जब मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स हम लोग का होता है ना बॉडमस रूल, ठीक है। बॉडमस में क्या होता है, बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है, फिर ओ से क्या होता है, ऑफ होता है, डी से डिवीज़न होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए से एडिशन होता है और एस से सब्सट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले बी करेंगे, फिर ऑफ में जाएंगे, फिर डिवीज़न करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, उसके बाद डिवीज़न ये सॉरी सब्सट्रैक्ट करेंगे। ऑर्डर इस तरह से चलता है। वो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, उसके बाद हम लोग ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ क्या होता है, जो ऐसे लिखा होता है ना ऑफ, और ब्रैकेट में ये ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, सबसे पहले ये ब्रैकेट किया जाता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये किया जाता है, ठीक है। ऑफ डिवीजन मतलब कि ये डिवाइड वाला साइन, मल्टीप्लिकेशन मतलब ये वाला साइन, एडिशन मतलब ये वाला साइन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन मतलब ये वाला साइन, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी एक सीक्वेंस में, तो सब कुछ एक जब सीक्वेंस में आता है ना, तो उसको हम लोग एल्गोरिदम बोलेंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में बोला जा रहा है। आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरा पेज पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल रहा है, ईच स्टेप इज़ प्रिसाइजली डिफाइंड, मतलब कि हर एक स्टेप जो है हम लोग का अच्छा से डिफाइन कर दिया जाता है कि क्या किस में क्या हो रहा है। यूनिकनेस, रिजल्ट ऑफ ईच स्टेप शुड बी यूनिकली आइडेंटिफाइड एंड ओनली डिपेंड ऑन द रिजल्ट। तो देखो यूनिक मतलब कि अनोखा, ठीक है। मतलब कि अगर स्टेप 1 है तो स्टेप 2 दूसरा होगा, स्टेप 3 तीसरा होगा, कोई भी सेम नहीं होगा, कोई भी स्टेप सेम नहीं होगा, ठीक है। देखो अब तुमको एक बात हमेशा बोलते हैं ना, ये चीज़ को समझाने का मतलब लैंग्वेज को समझा देंगे, पर तुमको इसको याद करना होगा, ठीक है ना। देखो अब हम लोग का फिटनेस, ठीक है, ये फाइनाइटनेस, सॉरी। तो फाइनाइटनेस में क्या बोल रहा है, इट शुड स्टॉप आफ्टर अ फाइनाइट नंबर और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, बोलो।
इनफाइनाइट मतलब हो गया हम लोग का इन्फिनिटी वाला, ठीक है, मतलब कि अनंत तक। और फाइनाइट मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर नंबर तक वो चीज़ जाएगा, ठीक है। मान लो कि 4 तक जाएगा या 14 तक जाएगा या 144 तक जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी रहेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, फाइनाइट नंबर रहेगा, मतलब कि एक तो डिस्टिंक्ट नंबर में रहेगा। इट शुड हैव वेल डिफाइंड इनपुट, इट शुड हैव वेल डिफाइंड आउटपुट। वेल डिफाइंड मतलब कि एक तो तरीका का इनपुट, मतलब कि अगर बोला है कि नंबर है तो तुम 4 ही डालो, ना कि तुम ए डाल दो, नहीं ये काम मत करो। और 4 डाला है तो तुमको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आउटपुट मिले, मतलब कि जैसा अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट भी हम लोग को मिलेगा। अगर हम लोग चीनी और पानी दे रहे हैं तो हम लोग को जूस तैयार मिलेगा। तो यही चीज़ के बारे में बोला जा रहा है। इफेक्टिव, इट इज़ मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। इफेक्टिव मतलब क्या होगा कि हम लोग को वो काम करा है, मान लो कि ये तो काम जो हम लोग 10 मिनट में कर सकते हैं और वही कंप्यूटर उसको 1 घंटा में करके देगा, तो क्या वो इफेक्टिव है? नहीं है। तो हम लोग को जितना शॉर्ट टाइम में कर दे रहा है और जितना छोटा स्पेस ले रहा है उसी को हम लोग चीज़ को आगे बढ़ते हैं। देखो IT 6 में पहला पॉइंट ये रहा वो प्रिसीशन, मतलब कि हर एक स्टेप बहुत मीनिंगफुल होता है। दूसरा है कि हर एक स्टेप अनोखा होता है, हर एक स्टेप डिफरेंट होता है, कोई भी सेम नहीं होता है और सिर्फ रिजल्ट पे डिपेंडेंट होता है। मतलब कि अगर स्टेप 2 ख़राब हो गया तो स्टेप 3 फिर भी ठीक रहेगा। ऐसा नहीं कि ये 2 3 पे डिपेंड हो रहा है, 3 पे, सबको एक ही चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वो है रिजल्ट पे, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में होता है कि सारा जो भी स्टेप है वो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। फाइनाइटनेस मतलब कि एक स्पेसिफिक नंबर तक ही चलेगा। इनपुट मतलब कि तुम अंदर, मतलब एक प्रोग्राम चल रहा है, तुम उसके अंदर एक तो इनपुट दिया, मतलब कि मान लो 4 डाला और वो रिटर्न किया तुमको 16। प्रोग्राम क्या चल रहा है तुमको उससे लेना नहीं है, तुम आउटपुट एक तो इनपुट दिया, आउटपुट तुमको मिला और तुमको जो तुमको चाहिए था वैसा तुमको इनपुट आउटपुट मिला, वो चीज़ होता है। और इफेक्टिव मतलब कि तुम्हारा समय और स्पेस दोनों को बचा रहा है, मतलब कि तुम्हारा काम का आ रहा है, यही बोला जा रहा है। यूजेस क्या होता है, देखो इसको हम लोग यूज़ करते हैं डेटा प्रोसेसिंग में, ठीक है, मतलब कि डेटा इधर उधर जो हम लोग काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम बैंक में, तो बैंक में भी तुम्हारा डेटा का काम होता है ना, तो वो डेटा का काम किया जा रहा है। परफॉर्मिंग लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। लॉजिकल में वही आ जाएगा कि एक तो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं कि फाइंड द वॉवेल्स इन द लेटर्स A to Z, ठीक है। अब तुम हमको बेटा निकाल के दो, तो तुम क्या करेगा, तुम तो गिनने लगेगा अभी, पर तुम ऐसा एक प्रोग्राम डाल देगा, हम अभी प्रोग्रामिंग करना तुमको सिखाएंगे, प्रोग्रामिंग डाल देगा तो तुमको मिल जाएगा आउटपुट। तो हम लोग का परफॉर्मिंग लॉजिकल हो गया। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो गया, मान लो 2 नंबर ले लो A + B और उसको हो जाएगा C, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर पा रहा है A + B = C, ठीक है। कैलकुलेटर जो है हम लोग का प्रोग्राम ही बना हुआ है ना, कैलकुलेटर जो है, तो वो भी हम लोग का मैथमेटिकल ऑपरेशन को करने के लिए, ठीक है। आ रहा समझ में? अब यहाँ पे सिंपल स्टेप दिया हुआ है कैसे हम लोग एल्गोरिदम को लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें इसको देखो, इसको भी समझाना तो बोल दे रहे, कोई तो बात नहीं है। देखो लिखा कैसे जाता है, हम लोगों को सीधा बात बोलेंगे, तो सबको लर्न कर लेना, ठीक है। देखो स्टेप 1 होता है स्टार्ट, मतलब कि तुम शुरू हो जा। उसके बाद बोलेगा ये किस लिए बोला, अच्छा 2 नंबर को प्लस करने के लिए, तो बेकार का चीज़ है। देखो पहला चीज़ है, हम अब तक मैं बता दे रहे क्या होगा। पहले तुम एक तो प्रोग्राम लिखेगा जिससे प्रोग्राम शुरू हो रहा है, उसके बाद तुम जितना भी तुमको नंबर लेना है, 2 तुम इनपुट 2 4 नंबर ले लेगा, उसके बाद उसको ऑपरेशन करवाएगा, ठीक है। अब देखो तुम इंग्लिश में देख लो क्या क्या लिखा है। पहला है स्टार्ट, तुम शुरू कर दिया। फिर उसके बाद है रीड 2 नंबर्स, स्टोर इन A एंड B। तुम 2 बक्सा ले लो, एक बक्सा है A, एक बक्सा है B। एकदम ऐसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेगा। ये मान लो स्टार्ट बटन है, स्टार्ट हुआ, तुम एक डब्बा में A ले लिया, एक डब्बा में B ले लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स एंड प्रिंट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब ये क्या होता है बाबू, बोलो। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन तुम कर दिया, तो इन दोनों को क्या करना तुमको, मल्टीप्लाई तुम कर दो आराम से, मल्टीप्लाई हो गया तुमसे। अब तुमको बोला जैसे तुम मल्टीप्लाई किया उसको प्रिंट कर दो, ओके, प्रिंट कर दो, ओके, प्रिंट हो गया। अच्छा अब बोला तुमको ऐड करो, ये काम हो गया, ठीक है, हो गया। अब इसको भूल जाओ। अब फिर से बोला वही 2 नंबर तुम जो लिया हुआ है,
ठीक है। अब उसको तुम ऐड कर दो, तो इसको कर लेगा सम। सम मतलब क्या होता है, प्लस कर दो, प्लस कर दिया फिर से प्रिंट कर दिया, आया समझ में। फिर तुम दूसरा बार लिखा, देखो बक्सा में जो भी वैल्यू दिया हुआ है वो चेंज नहीं हुआ है, बक्सा में जो भी वैल्यू दिया वो चेंज नहीं हुआ है। आप बोल दिया माइनस कर दो, इसको भी तुम प्रिंट कर दो, बस हो गया, प्रोग्राम ख़त्म। तो कोई दुविधा हुआ और उसके बाद जैसे ही सारा चीज़ हो गया उसके बाद स्टॉप वाला में हम लोग चल जाएंगे कि प्रोग्राम को अब बंद कर दो, बंद हो गया प्रोग्राम। ठीक है, तो हमने पहले स्टार्ट किए, दो बॉक्स लिए, बॉक्स ए और बॉक्स बी। बोला सबसे पहले बोला इंटू करो, कर दिए, फिर प्रिंट करने बोला, कर दिए, प्लस बोला, प्लस कर दिए, फिर प्रिंट कर दिए, माइनस बोला, माइनस कर दिए, डिवाइड बोलता तो डिवाइड कर देते। आया समझ में? ठीक है। अब आया स्टेप बी में, बोला कि स्मॉलेस्ट इन टू नंबर्स। ठीक है, ऐसा कुछ ढूंढो जिससे कि स्मॉलेस्ट हो, तो दो स्टार्ट कर दिए, रीड टू नंबर्स स्टोर इन ए एंड बी। फिर से हमने दो बक्सा ले लिए, ए और बी का ले लिए बक्सा, ठीक है। उसके बाद बोला कंपेयर ए एंड बी इफ़ ए इज़ लेस देन बी। हम लोग कंपेयर करना शुरू, अगर ये ए ज़्यादा बड़ा है तो बी छोटा है, अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा, है ना। तो इसमें बी ज़्यादा बड़ा हो गया तो बी छोटा हो गया, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है, ठीक है। ऐसा नंबर लो, कंपेयर करो, जो बड़ा है वो बड़ा लिख देगा, जो छोटा है छोटा लिख देगा। आया समझ में? नहीं आया? देखो इतना तो समझ में आ गया होगा ना। हम लोग दो बॉक्स लिए हैं, ए और बी, ठीक है। उसको हम लोग प्लस माइनस जो भी करना था हम लोग कर दिए। इसमें क्या करना है बाबू, बोला है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फिर से हम लोग दो बॉक्स ले लेंगे, बॉक्स ए बॉक्स बी, और दोनों को कंपेयर कर देंगे। अगर ये बड़ा रहा तो प्रिंट कर देंगे ये लार्ज है, और ये छोटा रहा तो प्रिंट कर देंगे ये स्मॉल है, ठीक है ना। बस ये इतना ही बोला है करने के लिए, ओके। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अच्छा तो देखो एल्गोरिदम वहाँ पे समाप्त हो चुका है, ठीक है। ये दोनों पेज में एल्गोरिदम हम लोग का समाप्त हो गया है। और कुछ है, फ्लो चार्ट कितना बड़ा है, चलो ठीक है। फ्लो चार्ट में क्या बोला है देखो, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है। फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ ग्राफिकल डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिदम। इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी फॉलो टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, वर्क फ्लो और प्रोसेस, ठीक है। तो फ्लो चार्ट मतलब क्या होता है कि एक चीज़ को तुम डिफाइन कर देना, ठीक है। तो फ्लो चार्ट मतलब कि तुम अब सारा कुछ दिखा दे रहा है कि किस तरह से हम कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या बोले, दो बॉक्स बनाए है ना, तो स्टार्ट बटन हम लोग दिखा दिए। तो जो हम लोग को बॉक्स बना के देखो स्टार्ट बटन है, फिर दो को बॉक्स ले लिए, फिर उसको ये काम कर दिए, फिर प्रिंट कर दिए, फिर स्टॉप कर दिए, है ना। तो यही चीज़ को हम लोग को जो रिप्रेजेंट करना है उसी चीज़ को हमें बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिम्बल्स क्या क्या यूज़ करेंगे, देखो स्टार्ट और स्टॉप के लिए ये वाला डायग्राम बनाना, प्रोसेस के लिए ये वाला डायग्राम बनाना, डिसीजन के लिए ये वाला डायग्राम बनाना, इनपुट के लिए ये वाला डायग्राम बनाना, फ्लो लाइन मतलब एरो कनेक्टर है तो ये बनाना, और कनेक्टर रहे तो ये बनाना। क्या बनाना, देखो ये स्टार्ट हुआ, ऐसे मत समझो, देखो देखो स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला, प्रोसेस, प्रोसेस यहाँ लिख दिया, ऐड 2+3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे एरो दे दिए, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। डिसीजन, डिसीजन ये देगा, कितना आया भाई, डिसीजन देगा ना ये, ठीक, कितना आया 5। फिर कनेक्टर, इनपुट, देखो इनपुट हम लोग ऐसे दे देंगे, यहाँ पे हम लोग पहले इनपुट ले लिए 2,3, अब यहाँ पे आउटपुट चला जाएगा बाबू 5, ठीक हो गया, क्लियर। ये भी, ये क्या बोल रहा है थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इट इज़ अ स्मॉल यूज कनेक्टर टू शो द जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द, मान लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से हम लोग एक चीज़ को ड्रॉ कर देंगे, देखो ये वाला चीज़ को यहाँ पे ले आते, ठीक है। कनेक्टर क्या हो जाएगा, मान लो ऐसे गोल कर दिया हम लोग, और बोले ये दोनों सम को इंटू कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आउटपुट निकला है। इंटू करें तो क्या आउटपुट निकला, बताओ तो थोड़ा, 2 × 3 कितना होता है, बोलो 6।
ठीक है। मान लो बोला कि प्लस नहीं तुम माइनस कर दो, ठीक है, इसको हटा दो, बोला माइनस कर दो, माइनस में कितना आएगा 1 आएगा कि -1 आएगा बताओ। 2 - 3 कितना आएगा -1। बस तो ये कनेक्टर हो गया, ये इनपुट आउटपुट। आया बात समझ में कि नहीं आया? स्टार्ट में हम लोग कौन सा यूज़ करें, ये वाला से घुमा हुआ कर्व, ठीक है ना बाबू। इनपुट लिए हम लोग ऐसा स्लैंट में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ऐड किए तो रेक्टेंगल में, प्रोसेसिंग है। डिसीजन कहाँ आया ऐसा, ठीक है, रोम्बस में। और ये वाला फिर से हम लोग का यही है तो आउटपुट दे रहे हैं, और हम लोग कनेक्ट करना है तो हम लोग इसको चीज़ को यूज़ कर देंगे, हो गया। आया समझ में? चलो एक बार फिर से नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बस थोड़ा सा कुछ सेकंड पीछे जाना, आ जाएगा समझ में, कोई बात नहीं। तो कुछ टफ चीज़ नहीं है, टफ चीज़ जो आएगा तो हम बोलेंगे तुमको। देखो बढ़िया। अब देखो रूल्स टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, यू मस्ट फॉलो दीज बेसिक रूल्स वाइल ड्राइंग अ फ्लो चार्ट, ठीक है। अ फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो, मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द टॉप। अब भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल रहा है, रूल्स तुमको पता है ना क्या करना चाहता है, चलो देख लो। रूल्स एक बार खुद से पढ़ना, नहीं आएगा तो फिर हम बोलेंगे। तो देखो ऐसा बोल दे रहे हो, इधर देखो, द फर्स्ट शुड बी क्लियर। अब भाई यही तो बोल रहा है कि क्लीन रखो, नीट रखो, इजी टू फॉलो रखो, मतलब कि आदमी अगर आए तो ठीक से फॉलो करे, ही ना कि ऐसे करो फिर ऐसे घुमा के स्टेप दो, फिर यहाँ पे आ जाओ फिर से घुमा के, नहीं। एक तो प्रिसिली ऑर्डर में 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, ऐसे बोला, ठीक है। मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, मेंटेन डिस्टेंस, मतलब कि अगर बोला ऐसे नीचे है तो नीचे ही तुम जाओ, ऐसा ना कि एक बार नीचे जाओ एक बार ऊपर ऐसे से मत करो, ठीक है। अच्छा, ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल, सिर्फ एक ही तो फ्लो लाइन आना चाहिए एक प्रोसेस ऑफ सिंबल से, ठीक है। 2-4 तो मत लेके आओ। एंश्योर दैट वन फ्लो लाइन शुड एंटर डिसीजन सिंबल बट 2 फ्लो लाइन शुड लीव द डिसीजन बॉक्स। बोला कि एक जो एरो है वो डिसीजन बॉक्स तक लिया, ऐसा मत करो कि 2 लाइन जैसे ही करेगा तो तुम बाहर निकल जाएगा, ये बात बोला जा रहा है। एंश्योर दैट फ्लो चार्ट हैज़ लॉजिकल स्टार्ट एंड एंड। लॉजिकल बोला मतलब कि एक ठो ऑर्डर में रखो, ठीक है, मतलब कि एक ठो ऐसा रखो कि इलॉजिकल ना हो सके। क्योंकि 5 है तो वो 6 तक जाएगा, तो 5 से 6 तक जा पाएगा ना, 6 से 6 रहा और 5 में जाएगा तो कैसे होगा, नीचे जाएगा। तो कुछ ऑर्डर रखो, अभी ऐसा मत कहो कि 10 है और 1000 है, कुछ भी ऐसा वैसा मत ले लो। एक तो लॉजिकल स्टार्ट लो जिससे वो स्टार्ट हो रहा है, एक तो लॉजिकल एंड लो कि अब जाके ये एंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एडवांटेज देख लो बाबू, क्या है एडवांटेज, काम तो आता नहीं है, देख लो। फ्लो चार्ट प्रोवाइड फॉलोइंग एडवांटेज, प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को कैसे हम समझते, दिखता है हम लोग कैसे सॉल्व करते थे कि ये है 2 आया फिर 3 आया तो 3 + 1 हुआ, 2 + 1 हुआ, तो ये एक तो ऑर्डर में हमको अच्छा हेल्प करता है। इट फैसिलिटेट्स अ प्रोग्रामर टू एनालाइज अ प्रॉब्लम, प्रोग्रामर को एनालाइज करता है कि प्रॉब्लम किस तरह से चल रहा है। भली भांति हम लोग को बहुत काम पड़ता है फ्लो चार्ट पर, ये तुमको बस सिर्फ डेफिनेशन में बोल दिया गया, ठीक है। अब बोल रहा है ऐसा ये सब बेफालतू का चीज़ है, देख लो पढ़ लो। ये बोला ये कैसे ग्लास को शुरू किया था, देखो यहाँ पे हम लोग का स्टार्ट हुआ है, ये प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस 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 प्रोसेस, यहाँ पे हम लोग का स्टॉप, ठीक है। अब आई डोंट थिंक कि हमको ये बोलना होगा कि तुम कैसे तुमको पानी पिया था, कि तुम किचन में जाओ फिर तुम ग्लास लो, ये करो वो करो, आई ये पड़ेगा, ये तुम रीड करना बाबू, ठीक है, ऑनेस्टली रीड करना, हो जाएगा ये। इसमें देखो तो ये क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है, ठीक है ना। स्टार्ट हुआ, देखो तुमको आता है सिंपल इंटरेस्ट, गधा ऐसा नहीं करेगा बाबू, तुमको आता है ना। स्टार्ट पहले बटन कैसे स्टार्ट होगा बाबू, ये कर्व वाला लाइन, ओके। ये किसको डिनोट करता है, इनपुट या आउटपुट, भूलेगा नहीं एकदम, ये इनपुट आउटपुट, ये क्या हो गया प्रोसेस, ठीक, ये हो गया प्रोसेस, ये क्या हो गया आउटपुट, अरे नहीं आया, ये इनपुट, ठीक है, और ये स्टार्ट और एंड बटन। देखो भूलेगा ना तो ये इसको ऐसे याद रखेगा, देखो यहाँ पे क्या था हम लोग का, स्टार्ट, ये प्रोसेस है और ये इनपुट आउटपुट है ना। हम लोग जब भी एक सिंपल इंटीजर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बाबू, जब सिंपल इंटीजर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, देखो हम लोग पहले ले लेते हैं ना, हम लोग को तो मिलता है ना वैल्यू कि प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है, बताओ। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्या चल रहा है, अब हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू कर दें कि भाई हो क्या रहा है, कैसे कैलकुलेट करो, ये हो गया हम लोग का आउटपुट। आया समझ में कि नहीं आया बताओ,
ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्टार्ट, ये हो गया हम लोग का इनपुट, ये हो गया हम लोग का प्रोसेस PIS, ये हो गया आउटपुट, ये हो गया स्टॉप। आया समझ में बाबू? चलो इसको भी देख लो एक बार। ये बोला है पहला 100 नेचुरल नंबर्स को प्लस करो, ठीक है। ओके ओके, ये हो गया हम लोग का स्टार्ट, सम इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू n+1, सम इक्वल टू n, ये हो गया तुम्हारा, माथे का ऊपर से चल गया, कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, देखो रिलैक्स करो। इधर भी कुछ बोला क्या? सॉल्विंग, अच्छा, इसको तो भूल जाओ। ये देखो, ये तो तुम सॉल्व कर लेगा वो आराम से। आते हैं उसमें, आते हैं, जान के स्किप किया है कि तुम्हारा भी माथा गुम हो जाएगा। रुको, देखो, अ कंप्यूटर प्रोग्रामर ड्रॉज डैश बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम, क्या ड्रॉ करेगा? ठीक है, सिंबल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट आउटपुट कौन शो करता है ये? ठीक है, अ फ्लो इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, फ्लो चार्ट किसका रिप्रेजेंटेशन है? एल्गोरिदम का। ठीक है, तुम प्रोग्राम ये बच्चे चेक कर लेना, प्रोग्राम का है कि एल्गोरिदम का है। ठीक है, उसके बाद देखो ट्रू फॉल्स कर लेगा अब। ठीक है, ये सब तो आराम से हो जाएगा। अब देखो, और सब टाइम पास हो गया। अब इधर आओ, ये वाला चीज़ देखो कैसे हो रहा है। बोला है कि फर्स्ट 100 नंबर्स का सम लेना है। ठीक है, फर्स्ट 100 नंबर्स का सम लेना है। ठीक है, ओके। अगर नेचुरल नंबर हम लोग का 1 से शुरू होता है, इतना मेरा ज्ञान में है, तो कोई बात नहीं, जो भी ले रहा है स्कूल। देखो, तो मान लो कि एक नेचुरल नंबर है 1, ठीक है, और ये 100 तक तुमको जाना है। ठीक है, तो हम लोग एक डब्बा ले लिए बॉक्स ए। बॉक्स ए हो गया हम लोग का, जहाँ पे हम लोग नंबर ले लिए। ये हो जाएगा हम लोग का इनपुट। क्या हो जाएगा ये? इनपुट। ठीक है, आउटपुट क्या होगा इसका? सम। ठीक है, आउटपुट हो जाएगा सम। अब ये कितना तक जाना है? 100 तक जाना है। ठीक है, हम लोग एक और बक्सा लेंगे, एक बॉक्स लिए। ये बॉक्स हम लोग क्या कर रहे हैं? एक तो वैल्यू है 1, उसको हम लोग प्लस करेंगे। देखो, ये बॉक्स है ना, वो ये बॉक्स हम लोग बी बोल देते हैं। ठीक है, ये बॉक्स हो गया बॉक्स बी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ये बॉक्स बी हो गया। ये बॉक्स ए में 1 से लेके 100 तक वैल्यू आएगा। पहले 1 आया, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है, और ये बॉक्स बी जो है वहाँ पे क्या होगा? बॉक्स ए प्लस बॉक्स बी। तुम बोलेगा समझ में नहीं आया। देखो, बॉक्स बी जो है उसमें हम लोग का प्लस हो रहा है, वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अच्छा रुको, एक मिनट रुको, ओ ये चीज़ हट जाएगा। अच्छा रुको एक बार, देखो ऐसे समझो।